Welcome friends to Morning Booster Day 1 into NCERT का ये जो फॉर्मुलेशन सेशन था उसके बाद 21 डेज के हैबिट एंड रिचुअल्स के मॉर्निंग बूस्टर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। एम्ब्रेस योर पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्पिरिचुअल जर्नी। हमारी जिंदगी में हम किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कि आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा स्पिरिचुअली आप चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है ना, चाहे सिख है, किसी भी कम्युनिटी से आप स्पिरिचुअली अपने बिजनेस को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को सरेंडर करके चले, क्योंकि किरमास हमारे हाथ में है, किरमास हमारे हाथ में है, लेकिन उनका जो भी पॉजिटिविटी है वो ईश्वर के हाथ में है। एंड बिलीव मी, जब आप ये सरेंडर करके चलते हैं कि आपने सिर्फ अपने एफर्ट डाले हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी देनी है, हे ईश्वर, हे अल्लाह, है ना, हे जीसस, वो आपके हाथ में है। तो वो आपके लिए जो भी करेगा वो बेस्ट करेगा, है ना, सबसे बेस्ट करने वाला है वो आपके लिए। ओके, तो आर यू द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ? अपने आप से एक प्रश्न पूछे, क्या वाकई में आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं? जस्ट मिनट, आप अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछें, क्या आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं? और इसका आंसर लिखें, और इसका आंसर लिखें। इसका समय है, आपके पास 1 मिनट का समय है इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए। ये उत्तर मुझे नहीं देना। आज से हम मॉर्निंग में जो भी क्रिएटिविटी करेंगे वो आप अपने खुद के लिए करेंगे, तो इसके उत्तर आपको मुझे नहीं देने। ये जो मॉर्निंग बूस्टर सेशन है, ये सेल्फ इवेल्युएशन के लिए है। सेल्फ इवेल्युएशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, और चाहे वो हमारा हमारे भगवान से क्यों ही ना रिलेशन हो, है ना। स्टार्ट योर डे विथ इंटेंशन। आपको अपने हर दिन की शुरुआत एक अच्छी इंटेंशन से करनी है। चाहे आप कितने भी पेन में क्यों ना हो, जैसे मैंने बोला मेरी आवाज बिगड़ी हुई है, लेकिन आई एम बेटर देन लास्ट 2 डेज, सो आई हैव ब्लेस्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को बेटर बोला, मैंने अपने आप को ब्लेस किया, है ना। Opportunity shapes your daily life and foster a positive mindset.
guiding you towards a more fulfilling and intentional existence each morning. हर सुबह अपने आप की एक कनेक्टिविटी अपने इष्ट देव के साथ, अपने भगवान के साथ बनाओ और सोचो, वाह भगवान, आपने मेरी लाइफ कितनी अच्छी दी है। हाउ ब्लेस्ड आई एम। मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र है ना? तेरा लाख लाख शुक्र है। क्योंकि हर दिन की शुरुआत एक अच्छे इंटेंशन से कीजिए। Just a minute. Madam, please. आप कुछ बोलना Sound चाहते is not clear, madam. हैं? Sound is not proper. प्रॉपर वो मैंने बोला कि मेरा गला बैठा हुआ है, मैं 2 दिन से फीवर में हूँ, इसीलिए इसलिए आज आवाज के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए थोड़ा, और मैं मेरे गले के साथ आज मेहनत करूंगी। बट उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी बोल रही हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना? ठीक है। तो खुद को पॉजिटिव रखने के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये 2 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने बोला, ग्रेटिट्यूड। आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? जैसे मैंने बोला, मेरे पास जो भी कुछ है, आई एम सो ग्रेटफुल, है ना? कुछ नहीं भी है तो भी बोलना है, आई एम सो ग्रेटफुल, है ना? ये आपके पर्सपेक्टिव को ट्रांसफर करेगी, और जो चीजें आपके पास नहीं है, यूनिवर्स से वो भी चीजें आपके पास लाने की कोशिश करेगी। यदि आपका रिलेशन किसी से अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको उसका भी ग्रेटिट्यूड, हाँ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है ईश्वर इसके साथ। हम्म आपका बिजनेस आपके क्लाइंट के साथ नहीं बन रहा, तो ये मेरा क्लाइंट भगवान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आई एम सो थैंकफुल तूने मुझे ये क्लाइंट दिया है ना? तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप जो चाहते हो कभी कभी आपको नहीं मिलता, तो आप नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू करते हो, है ना? स्पेसिफिकली जेंट्स लोग जो होते हैं, सॉरी पॉइंट आउट नहीं कर रही सुबह सुबह, बट आज से इस एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में चेंज करना है। ओके, थैंक यू सो मच, है ना? दूसरी चीज, दूसरा प्रिंसिपल पॉजिटिविटी का क्या है कि माइंडफुलनेस रहे। माइंडफुलनेस यानी अपनी जिंदगी के हर कदम को अवेयरनेस के साथ हैंडल करें, अप्रिसिएशन के साथ हैंडल करें। मुझे एक बात बताओ, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, यदि आप उसमें से कमी निकालते हैं, यदि आप उसमें से कमी निकालते हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपको दूसरी बार वो काम मन से करके देगा? ये सोच लो। नहीं करके देगा, है ना? बट यदि आप उसको थैंकफुल होकर के, चाहे घर में वाइफ क्यों ना हो, ज्यादातर हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक ज्यादा रहती है, तो घर में वाइफ क्यों ना हो,
एक थैंक यू आप उसको बोलोगे ना, थैंक यू ये चीज आपने करके दी, है ना, तो उस समय वो उसको क्या मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। वो दो काम आपको और अच्छे से करके देगी, वो दो आइटम और अच्छे से बना के देगी। लेकिन आपने बोला इसमें नमक कम है, आपने बोला इसमें ये चीज कम है, आपने कोई ना कोई कमी निकाली, तो आपको अगले काम अच्छे से होकर के मिलने हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो नो, उल्टा 30 मिनट आपका सराउंडिंग खराब हो जाएगा, वातावरण में नेगेटिविटी चलती जाएगी। यस और नो। और जो अच्छे काम होने वाले थे उसमें भी नेगेटिविटी जाएगी। तो माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि आपके आसपास जो भी है उसे एक्सेप्ट करके चलो। क्या है, एक्सेप्ट करके चलो। ठीक है, नमक कम है, जाओ किचन में से थोड़ा सा लेके आ जाओ, दो तारीफें पहले जरूर करना, यार खाना बहुत अच्छा बना। आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, उसको याद दिलाओ, यार तेरा पहले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आज तेरी मैम ने दो अप्रिसिएशन के शब्द बोले तेरे लिए, वाओ वेरी गुड वंडरफुल। और फिर उस छोटे बच्चे से आगे का होमवर्क करवाओ, देखो वो बच्चा करता है नहीं करता है। अब ये तो घर की बात थी, बट अब बिजनेस की बात करते हैं। हम सभी आम सोशल मीडिया पे हर जगह पे स्टाफ कोऑपरेट नहीं करता बोलते। चेंज योर लाइफ, मेरी ब्रांच का स्टाफ इतना सपोर्टिव है, इतना सपोर्टिव है, वो बहुत कोऑपरेट करता है हमको। आप देखोगे 15 दिन में उस स्टाफ का बिहेवियर चेंज ना हो तो बोलना मुझे। क्यों, अब आपके वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं उनके प्रति, और ये वाइब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, शब्द में सिद्धि होती है। हम जो शब्द बोलते हैं उसमें सिद्धि होती है। जब आप डिवोशन से कोई भी शब्द बोलते हो तो उसमें सिद्धि होती है। सिमिलर वे, मैं हर रोज मॉर्निंग जब फर्स्ट प्रेयर करती हूँ बेड में से उठ के, तो सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। गॉड ब्लेस ऑल, 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 5 बार ये गॉड ब्लेस ऑल। मेरे सभी क्लाइंट्स को बरकत देना, मेरे सभी एडवाइजर्स जो ट्रेनिंग में आ रहे हैं उनको बरकतें देना। अब ऑब्वियसली देखो, आपका सराउंडिंग जब बरकतों से भरा होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली मनी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन पहले दूसरों के लिए मांगना तो सीखो। प्रार्थना हर कोई करता है, लेकिन प्रार्थना करने का तरीका तो देखो। एंड बिलीव मी, जिस दिन आप दूसरों के लिए मांगना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आपके लिए भी दुआएं करना शुरू करेगा। लाइफ में सिर्फ पैसा
इम्पोर्ट मैं नहीं ये बोलती कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। बट लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज है, वो है दुआएं, जो कमाई जाती है। क्या कमाई की जाती है? कमाई जाती है। तो पहले आप यूनिवर्स में वो देना तो शुरू करो। जब आप देना शुरू करोगे, तभी ना वो लौट करके आपके पास आएंगी भी। तो इसमें एक और चीज आती है कभी कभी रिलेशन में, बिजनेस में, ईगो। मुझे सब कुछ आता है, मैं ऊपर हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं परमात्मा के कारण हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं परमात्मा के कारण हूँ। तो फिर ईगो किस बात का? यदि कहीं सॉरी बोल करके 2 घंटे का झगड़ा 30 सेकंड के सॉरी से निपट जाता है, तो 2 घंटे झगड़ना क्यों? वो 2 घंटे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो। इसमें भी ईगो, मैं तो गलत नहीं था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था। अरे आप अपनी जगह पे सही थे, उस परमात्मा के लिए सही थे। आपको सामने वाले को क्लैरिफिकेशन क्यों देना है? 2 घंटे क्यों बर्बाद करने हैं अपने? 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, 7200 सेकंड होते हैं। 7200 सेकंड आपने राम राम भी जपा हो तो भी 7200 बार राम जप लिया होता, या जो भी अपने जीसस को जपा होता, इतना जप लिया होता, सोचो कितना आपके माइंड को पीस मिलती। यस और नो? तो आज से आप अपना जीने का तरीका चेंज करोगे। मुझे पता है मैं आप सभी से उम्र में बहुत छोटी हूँ, बट मुझे जो रोल यहाँ पे दिया गया है, मैं वो निभाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मैं वही चीजें आपको बोलूंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं जो फॉलो नहीं करती वो मैं आपको बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगी। क्यों? बिकॉज आई एम सेल्फ इवेल्युएटिंग एवरी डे माई सेल्फ। मैं कहाँ गलत हूँ, ये लोगों को पता चले उससे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि कहाँ मैं क्या गलत कर रही हूँ। सत्संग उतना ही करना चाहिए जितना आप फॉलो कर सको। एंड आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे बचपन से मेरे पेरेंट्स ने कनेक्टेड रखा, और अभी भी मैं कनेक्टेड। भले मैं डेली ना जा पाऊँ, लेकिन वीक में एक दिन मैं जरूर जाती हूँ, क्योंकि वहां की पॉजिटिविटी आपको एक अच्छा इंसान बनाती है ना? क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है, कोई बचा हुआ नहीं है, सबके कर्मों का अपना अपना हिसाब किताब है। बट ये पॉजिटिविटी, ये सत्संग, ये आपकी लाइफ को चेंज करता है, उन प्रॉब्लम्स को भी फेस करना इजी करता है। क्यों? क्योंकि आप माइंडफुलनेस में हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप सॉल्यूशन ढूंढते हो। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, है ना? मोस्ट शौक, फैमिली, सब साथ में लेकर के चलना है, लेकिन कुछ टाइम, कुछ अकेलापन आप अपने आप को दीजिए, सेल्फ इवेल्युएशन के लिए दीजिए। दिन ब दिन ये आपको स्ट्रांग बनाता जाएगा, आपके बिजनेस को भी हेल्दी करता जाएगा।
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू इनकॉर्पोरेट डेली, है ना। आप इसमें दो टेक्निक यूज कर सकते हैं। नंबर वन, मेडिटेशन टेक्निक। काम योर माइंड, अपने दिमाग को ठंडा करो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करो। ठीक है, ये आपके दिमाग को हेल्दी बनाता है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको ये बाहर लेके आता है। नंबर टू, जब लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा तो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी लाइफ को पावर करेंगे और डेली अपलिफ्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, ये पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे हो? ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपके रिलेशनशिप से हो सकते हैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपके बिजनेस के हो सकते हैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी पर्सनालिटी के हो सकते हैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपकी हेल्थ के भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, सपोज भगवान न करे किसी को डायबिटीज है, आप लिखना शुरू करो। स्टार्ट राइटिंग, आई एम सो हेल्दी, माई ब्लड शुगर लेवल इज विद इन अ रेंज। अगर आप मोटे हो, मेरा वजन मैंने 10 किलो कम कर दिया है। बिजनेस के अफर्मेशन मैंने आपको कई बार बताए हैं। आई एम पेइंग 2 लाख रुपीज एज अ इनकम टैक्स फॉर माई कंट्रीज डेवलपमेंट एवरी ईयर। आई एम डोनेटिंग 2 लाख रुपीज इन चैरिटी। ये मेरे अफर्मेशन है, आप अपने लिखिए। आप अपने लिखिए। मिरेकल हैपेंस टू दोज हु बिलीव इन मिरेकल। जो चमत्कार में विश्वास रखते हैं उन्हीं के साथ विश्वास चमत्कार होता भी है। बट माय डियर फ्रेंड, सिर्फ चमत्कार में विश्वास नहीं रखना, अपने एफर्ट भी लगाने हैं। ये आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं। देन बिजनेस में इन 2025 आई एम सर्विसिंग मोर देन 1000 फैमिलीज। ऑलरेडी आपके पास 500 है, आप लिखो 1000 से अधिक फैमिलीज को मैं सर्व कर रहा हूँ। मैंने मेरी कंपनी में स्टाफ रिक्रूट कर लिया है। मेरे तो ये भी लिखे हो, यूट्यूब पे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपके रिलेशन आपकी वाइफ से या हस्बैंड से ठीक नहीं चल रहा, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। यस किशोर जी, बिल्कुल से 10% इनकम आपका एटलीस्ट सोशल चैरिटी के लिए जाना चाहिए। इसमें भी हमेशा मेरे गुरु बोलते हैं कि आप क्या करते हैं पता है? कल, आज 1 तारीख है, कई लोगों का, आज 1 तारीख है, कई लोगों की आज कमीशन आएगी। पहले हम क्रेडिट कार्ड बिल भरना शुरू करते हैं। डोंट डू दिस थिंग। ये गलती कभी ना करें। आप आपकी आपकी इनकम का फर्स्ट पार्ट पहले जहां जाने देंगे ना, वो हमेशा पहले वहीं जाए।
इंस्टेड क्या करें, आपकी इनकम जो क्रेडिट आई उसमें से 10% पार्ट चैरिटी के लिए अलग कर दें। तो जहां बिलीव करते हैं आप देखिएगा वो पार्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और प्रे करें, वो अलग करते समय प्रे करें कि हे ईश्वर, मैं चाहता हूं ये पार्ट हमेशा बढ़ता रहे। क्यों होगा? देखो, वो 10% पार्ट आप सोसाइटी में जहां पे भी खर्च करेंगे वो किसी न किसी के भाग्य का हो। और आप कुछ अच्छा करना चाहते तो वो बढ़ता जाएगा। तो जब भी इनकम आता है, पहले पहले आप क्रेडिट कार्ड के बिल भरने का रिचुअल बंद कर दीजिए। नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल ही बढ़ते जाएंगे। इंस्टेड ऑफ, आप चैरिटी में दीजिए। आपकी माता जी जीवित हैं तो आपकी माता जी को दीजिए। माँ हमेशा ब्लेसिंग्स देती है। तो मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि आपकी सैलरी आती है, पहले 5,000 मम्मी को दे दो। बहुत कम बहुएं ऐसी होंगी, बट आई यूज टू से पहले आप उनको दे दो। मम्मी नहीं है, वाइफ को दो। 5,000 नहीं दे सकते, 1,000 दो उसको। आपके ग्रह नक्षत्र जो भी बुरे चल रहे हैं ना, वो अच्छे चलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन होगा, घर में एक सेटिस्फेक्शन होगा। आपके बाकी के काम स्मूथ चलने लगेंगे, खुशी होगी अंदर से। वो बोलेगी नहीं, लेकिन खुशी होगी अंदर से उसको। बिकॉज देयर इज अ saying, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी जो है वो घर से शुरू होती है। तो अगर आप पहले बाहर से नहीं करते तो एटलीस्ट घर से करो। बच्चों को यूज करने के लिए मत दे देना। मैं डिवोशन की बात कर रही हूँ, और अच्छे मन से, खुश मन से देना। वो आपको बहुत बरकतें लाके देगा, बहुत बरकत देगा। अब मैं थोड़ा फास्ट मूव कर रही हूँ। अफर्मेशन आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, ठीक है? तो ये आज का पॉजिटिव माइंड सेट था कि कैसे आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अगली बात। ठीक है, टिप्स ऑफ द डे। आपको अपना डे कैसे प्लान करना है? हर रोज अपना मॉर्निंग रूटीन एस्टेब्लिश करना है। स्पिरिचुअलिटी, अपनी हेल्थ, इन दोनों को पहले देखना है। ठीक है, अपने माइंडफुल ब्रेक्स लेने हैं। जहां पे गुस्सा आता है, कुछ काम खराब हो रहा है, 5 मिनट शांत होकर के बैठ जाओ, अपने आप को देने हैं। अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल, थैंक्स की जर्नल, 10 चीजें ऐसी लिखनी है, भगवान इसके लिए आपका शुक्र है, भगवान इसके लिए शुक्र है। प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशन, ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए सक्सेसफुल डे के लिए। आज के जो सुपर हीरो हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द बॉय हु टच द स्काई। है ना? इनके मोमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि हम्बल बिगनिंग का 15 अक्टूबर 1931 को एक मुस्लिम फैमिली में रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ओके, और ये इतने गरीब थे कि इन्होंने न्यूज़पेपर तक सेल किए हैं, न्यूज़पेपर तक सेल किए हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि यदि आपके सपने बड़े हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं। फिनेंशियल बैरियर्स भी इनकी लाइफ में बहुत थे। जब इनको एमआईटी में, यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना था, तब इनके पास फीस नहीं थी। इनकी सिस्टर ने अपना गोल्ड गिरवी रखा था इनकी एजुकेशन के लिए। यानी सोचो, हर फैमिली में सेक्रीफाइसेस तो हैं ही, है ना? लेकिन
इस गिरवी रखे हुए गोल्ड को उन्होंने जाया नहीं जाने दिया, है ना। वो अर्ली करियर डिसअपॉइंट भी इनको मिले, है ना। डीआरडीओ में जब इन्होंने ज्वाइन किया, कई बार फेल्यूर, कई बार क्रिटिसिज्म का इनको सामना करना पड़ा, है ना। इनिशियली इनके प्रोजेक्ट्स वर्क नहीं किए, लेकिन कहा जाता है ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, है ना। इनको इसरो से ब्रेक थ्रू मिला, SLV-8 के थ्रू 1980 में लॉन्च हुआ, और ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद भी इन पर कई क्रिटिसिज्म, कई प्रेशर्स रहे, जबकि पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में लिया गया, ठीक है, सक्सेस था, लेकिन वो भी बिना रिस्क और क्रिटिसिज्म के पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो झेला तो हर किसी ने है, अगर मैंने झेला तो क्या बात है, लेकिन डिपेंड करता है मेरे अंदर की पर्सनालिटी उस क्रिटिसिज्म को कैसे झेलती है। मैं बिना झगड़ा किए, मैंने जैसे बोला ना, झगड़ा नहीं करना, सॉरी बोल के साइलेंस लेकर के निकल जाना है, एंड एक दिन, वो दिन जरूर आएगा जब दिखेगा, है ना। सिंपल लाइफ, बिग ड्रीम इनकी खासियत रही। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट बने, है ना। उनके पास टीवी, रेफ्रिजरेटर, इवन कार भी नहीं था। ज्यादातर सैलरी वो अपनी चैरिटी में डोनेट करते थे, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखते थे वो। His greatest struggle was to ignite young minds, and he traveled across the country. अपना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो, उनका बिल्कुल पैक होता था, अलग अलग कॉलेज में स्टूडेंट्स से मिलना, उनको मोटिवेट करते रहते थे, है ना। तो ये लेसन इनकी लाइफ से क्या मिला कि पॉवर्टी इज नॉट अ बैरियर टू सक्सेस। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमने अपनी थॉट को अमीर नहीं बनाया तो वो हमारी गलती है। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स। जब भी जिंदगी में नाकामयाबी आती है, समझ लेना वो आपकी कामयाबी की सीढ़ी है ना। तो ये स्टेपिंग स्टोन्स है, जिनको पार करके ऊपर जाना है। डिसिप्लिन, एजुकेशन एंड हार्ड वर्क कैन चेंज योर डेस्टिनी। आपकी नसीब को भी बदलने की ताकत रखते हैं। When one door is closed, another opens if you keep trying. अगर आप कोशिश करते रहते हैं, एक दरवाजा बंद है तो दूसरा जरूर खुलता है, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए, हार के मत बैठिए। True success is in serving others. जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी सफलता है। And we all are so grateful कि हमें ईश्वर ने बिजनेस ही ऐसा दिया है कि हम दूसरों की सेवा करें। हम किसी के घर में उजाला लेके आ रहे हैं, हम किसी के बच्चे की पढ़ाई कर रहा, हम किसी के बच्चे को कन्यादान करवा रहे हैं, हम किसी को वृद्धाश्रम जाने से रोक रहे हैं, है ना। तो बी थैंकफुल, है ना। men need these difficulties because they are necessary to enjoy success। टेकअवे क्या है इनकी लाइफ से कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल। कितनी भी सफलता आ जाए, जमीन पर जरूर। आज भी जब मैं सुकेतु सर से मिलती हूँ, हमेशा वो ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे, लेकिन एक लाइन हमेशा, वो बेटा कितना भी ऊपर जाओ, जमीन पे जरूर रहना, है ना। क्योंकि जमीन पे रहना बहुत जरूरी है, हम्बल रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड आज हमने सीखा, है ना। हम्म। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास कम है तो देख लो, अगर आपके पास पैर हैं तो देख लो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैर भी नहीं है। बी थैंकफुल। हम्म। वही, ये आज का पॉजिटिव बूस्टर था। अब हम एक पावरफुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आप सभी के ब्रांड में मेरा हम सफर करके प्लान है, लेकिन प्लान वो नहीं है जो इसमें दिखाया गया है, कि इसकी मैंने अलग बनाई है जो हमारी क्लाइंट्स को और भी सिक्योरिटी देगी। मेरा हम सफर
पे फॉर 35 पर डे फॉर 25 ईयर्स। रिटायरमेंट यानी 25 ईयर्स पे 51 लाख मिलेंगे। लाइफ टाइम एनुअल इनकम 1,20,000 26 ईयर से मिलेगी। फैमिली फंड 1 करोड़ का मिलेगा। अब कस्टमर को किस किस एंगल से उसको पिच किया जा सकता है, जैसे चाइल्ड की एजुकेशन के लिए पैसा काम लग सकता है, कन्यादान मैरिज के लिए काम लग सकता है, बिजनेस फंडिंग के लिए काम लग सकता है, और इवन पैसिव इनकम जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग पैसिव इनकम के लिए काम लग सकती है। इतने पर्पस को ये सॉल्व कर सकता है। इसको मैंने प्लान की चेंज किए और सिक्योर्ड बनाया है। इसमें जीवन लक्ष्य लिया है हस्बैंड के नाम पे, यहाँ पे जीवन लक्ष्य लिया है, लाभ नहीं है। 733 जीवन लक्ष्य, जस्ट 733 जीवन लक्ष्य प्लान लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हस्बैंड के नाम पे लेना है। अब इसमें ऑप्शनल है, टर्म राइडर आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो मेडिकल कंडीशन पे 20 लाख तक नॉन मेडिकल में निकल जाएगा 45 ईयर एज तक। ठीक है, तो 733 25 ईयर पॉलिसी टर्म है, 22 ईयर्स किस्तें देनी है। ये हस्बैंड के नाम पे जीवन लक्ष्य लिया है। सेकेंड प्लान जो वाइफ के नाम पे लिया है वो एज इट इज है, 15 लाख का सम एश्योर्ड है, 25 साल का पीपीटी है। क्लाइंट को शॉर्ट टर्म चाहिए, आप मॉडिफाई करके शॉर्ट टर्म करके टिकट साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, कैसे वर्क करेगा क्लाइंट के लिए, 25th ईयर पे 51 लाख का मैच्योरिटी आएगा, 26th ईयर से लाइफ टाइम 1,20,000 पर ईयर इन्यूटी देगा। ठीक है, इसके बाद भी फैमिली फंड 1 करोड़ रुपीज का बनेगा, किसके कारण, वाइफ के जीवन उमंग के कारण। ओके, अब एज अ कैजुअलिटी, एज अ ड्यूटी क्लाइंट से बात करेंगे कि अगर भगवान न करे, पहले तो हमें मैच्योरिटी नहीं देनी है, कुछ हुआ तो कैसे वर्क करेगा। अगर भगवान न करे हस्बैंड को कुछ हुआ, तो वाइफ को 25 ईयर पॉलिसी टर्म में जितना भी ईयर बाकी है 2 लाख रुपए एवरी ईयर मिलता रहेगा। यानी उसके प्रीमियम का टेंशन नहीं। यानी वाइफ में भी पीडब्ल्यू लगा दिया हमने, है ना। 64,000 प्रीमियम देने के बाद भी वाइफ के पास 1,40,000 1,35,000 के आसपास बचेंगे। प्रीमियम ऑफ 86 के, हस्बैंड का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और 51 लाख का मैच्योरिटी, वैसे तो 52 है, मैंने राउंड फिगर यहाँ 51 बता, वो भी मिलेगा। और 26 ईयर से इनकम भी मिलेगी। यानी योर लव विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर, है ना। सेकंड, कैजुअलिटी, अगर भगवान न करे वाइफ, भगवान न करे परमानेंट डिसेबिलिटी आई हस्बैंड को, तो उस केस में वो क्या होगा, उस केस में सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, है ना। 86 के वेव ऑफ हो जाएंगे, 16,666 एवरी मंथ 10 ईयर तक आते रहेंगे। और मैच्योरिटी ऑफ 51 लाख भी मिलेगी 25th ईयर पे। अब इनकेस वाइफ को कुछ हुआ, यानी भगवान ने करे वाइफ की डेथ हुई, तो उस केस में हस्बैंड को 50 लाख, 15 लाख प्लस बोनस प्लस एफएबी, अगर 15 ईयर अबव हो गया, वो मिलेगा। प्रीमियम ऑफ 65 के वेव हो जाएगा। ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म की बात कर रही हूँ, बाद में तो अमाउंट बढ़ते ही जाना है। और 51 लाख में मैच्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, अगर भगवान ने करे वाइफ को डिसेबिलिटी हुई, तो अप टू 70 ईयर एज अगर ये डिसेबिलिटी आई, भगवान न करे, तो 12,500 रुपये, 12,500 एवरी मंथ 10 ईयर तक पे होगा। 65 के का प्रीमियम वेव हो जाएगा ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म हुआ तो। 1.2 लाख लाइफ टाइम आते रहेंगे, और लीगसी ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज भी क्रिएट होती रहेगी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया, लेकिन फैमिली पूरी प्रोटेक्टेड हो गई, प्रीमियम की लायबिलिटी नहीं आएगी, है ना। तो इससे आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी कैसे हो सकता है। तो 30 पैकेज मेरे हम सफर के आपने सेल किए तो एमडीआरटी, 86 पैकेज सेल किए तो सीओटी, और 172 पैकेज सेल किए तो टीओटी हो सकते हो। गैलेक्सी क्लब फर्स्ट ईयर करना चाहते हो तो 29 पैकेज से हो जाएगा। गैलेक्सी क्लब सेकेंड ईयर करना चाहते हो तो 36 पैकेज से हो जाएगा, या गैलेक्सी क्लब का मेंबरशिप रिन्यू करना चाहते हो तो भी 36 पैकेज से हो जाएगा। और कॉरपोरेट क्लब 64 पैकेज से, मेरे हम सफर के
आप अचीव कर सकते हैं। ओके, तो कंक्लूजन ऑफ डे 1 क्या है कि ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ, है ना। Affirm, I am thankful for this new day and all it brings, है ना। इस अफर्मेशन के साथ आज का सेशन हम कंक्लूड करते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग रिचुअल सेशन, मॉर्निंग बूस्टर सेशन, एंड आई होप it will be very fruitful for you, because जब हैबिट पड़ जाएगी ना डेली अफर्मेशन की, डेली थैंकफुलनेस की, तो आपका एटीट्यूड अपने आप चेंज होता रहेगा। नाउ टेल मी, 2 minutes still I have, then I have to go to kitchen, है ना। मेरी मॉर्निंग रिचुअल्स स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे फादर इन लॉ का टिफिन बनेगा, ठीक है। तो मैं किचन में चली जाऊंगी। 2 मिनट आपके पास है, आप जो बोलना चाहते हो। जी प्रदीप जी बोलिए। नमस्ते मैडम जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया सेशन, अल्टीमेट सेशन। आपके आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम गला का होने के बावजूद भी आप बहुत बढ़िया सेशन किए, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं थोड़ा सा एक कॉल आ गया था जरूरी मैडम जी, मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकॉर्डिंग मिल जाए, हो सकता है तो यूट्यूब पे ग्रुप में लाइव डाल दो। रखा था मैंने, यूट्यूब पे चले हाँ जी। जाना, लेटेस्ट लाइव में देख लीजिएगा। अच्छा, यूट्यूब पे चलेगा मैडम जी? हाँ, यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, लेटेस्ट लाइव में आपको दिख जाएगी, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब यूट्यूब चैनल कौन सा मैडम जी? ग्रुप में या तो शेयर कर देना। भावना प्रीतवानी, हाँ जी। भावना प्रीतवानी टाइप कीजिएगा, अच्छा, ठीक है। भावना प्रीत, भेज ठीक है देती मैडम। हूँ। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्लिक कर लूंगा, फिर मैं सीखने को मिलेगा जी, और भी कुछ सीखते रहूंगा, बढ़िया लगा सर, अल्टीमेट सर। थैंक ठीक यू। है मैडम। थैंक यू, थैंक मनोज जी, मनोज सोलंकी, प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिएगा ना। मनोज जी, म्यूट कीजिए। किशोर जी। प्रणाम जी। मैडम। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, मोटिवेशन। मेरा तो डेली का रूटीन है, 4 बजे उठना, 6 बजे आना है। अभी मैं जाके एक सेशन लेना मेरे को, यहाँ मेरा डेली का प्रैक्टिस है। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। और मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि 6 बज गए हैं, मेरी ड्यूटी अब कहीं और है। विश यू ओके वेरी, ओके। एंड उम्मीद ओके है कि आप जूम के लिए वर्क कर रहे हो, है ना। आप जूम के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिएगा। प्लान की मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, डोंट वरी। मैं पूरा रिकॉर्डिंग अभी के अभी मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, एक बार फिर से सेशन सुनिएगा। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग वॉक करते करते सेशन सुनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।